हमारे से बातचीत करने के लिए मौजूद है वीरेंद्र सचदेवा जी। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि बिहार के अंदर जिस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माता जी है उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी जो है वो की गई है। इस टिप्पणी के बाद जो है आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। आज आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के मन से किया गया उसकी हम निंदा करते हैं। ये अक्षम्य अपराध है जिसकी क्षमा नहीं दी जानी चाहिए। किसी भी मां के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है, जिसका हम विरोध करते हैं। और हम यहाँ मांग करने आए हैं कांग्रेस के दफ्तर के बाहर कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी माफी मांगे। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और बिहार के अंदर चुनाव का जो माहौल है वो ही बदल गया है। देखिए, आरोपी की गिरफ्तारी होनी ही है, लेकिन ये जो स्कूल ऑफ थॉट पीछे काम कर रहा है वो तो राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, ये इंडी गठबंधन के लोग हैं। उनका क्या? तो ये जो थॉट्स काम कर रहे हैं, इस थॉट्स को ठीक करने की जरूरत है। आखिरी सवाल ये है, अगर माफी नहीं मांगते हैं वो तो बीजेपी की आगे रणनीति क्या है? देश की जनता ही माफ नहीं करेगी। ये जमानत बचाने के लायक भी नहीं रहेंगे, इसको हालत देश की जनता कर देगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के सांसद बासुरी स्वराज जी। बासुरी जी, ये बताइए, जिस तरह से बिहार के भागलपुर में रैली के अंदर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? कांग्रेस के नेता भाषा का संयम न सदन में परिलक्षित करते हैं न सदन के बाहर। कांग्रेस के नेता व्यवहार की मर्यादा न सदन में रखते हैं न सदन के बाहर। निश्चित ही जिस प्रकार की ओछी राजनीति कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करता है, जिस प्रकार की ओछी भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं, उनके कार्यकर्ता उसी को परिलक्षित करते हुए इतनी अभद्रता दिखा रहे हैं। पर आपके माध्यम से एक चेतावनी देना चाहूंगी, सीता मैया के परम भक्त बिहार की जनता आगामी चुनाव में इस अभद्रता का प्रतिशोध लेगी। कांग्रेस पार्टी को आगामी बिहार चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। रिजवी जो है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो कार्यकर्ता बीजेपी का है। सोशल मीडिया पे जो फोटो है वो भी वायरल की जा रही है। उन्हें शर्म आनी चाहिए, वो माफी भी नहीं मांग रहे। और इतना जरूर कह दूंगी, इस पूरी दलदल के जनक वो हैं। अब जब छींटे पड़ रहे हैं दामन पर तो दामन चुरा कर भाग रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कमलजीत सहरावत जी। इस तरह से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा के अंदर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई थी, क्या मांग करते हैं? कांग्रेस और उनके महागठबंधन की यात्रा के दौरान कांग्रेस के मन से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी माता जी के बारे में अपशब्द बोले जाते हैं, गाली दी जाती है। ये कांग्रेस और उनके गठबंधन के साथियों की फ्रस्ट्रेशन है। बिहार की जनता को पता है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी जनता को बरगलाने के लिए वो तरह तरह की बात कर रहे हैं। मन से प्रधानमंत्री जी और उनकी माता जी को जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, पूरा देश उससे शर्मसार है। और हम राहुल गांधी जी से, खड़गे जी से, तेजस्वी यादव जी से प्रार्थना करते हैं कि महिलाओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माफी मांग लीजिए, वरना ये मां जानकी की धरती है, आपको उनका पाप लगेगा। जिस तरह से जो है उनकी माता जी जो इस दुनिया में नहीं है, उन्हें अभद्र भाषा किया जा रहा है उनके साथ, और उसके साथ साथ जो आरोपी है, आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। देखिए, पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन क्या राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी यादव जी ने अपना काम किया? क्या उन्हें कहना नहीं चाहिए कि पारिवारिक टिप्पणी से बचना होगा और उन्हें माफी मांगनी होगी? लेकिन इस तरह का कुछ काम नहीं होता है और राहुल गांधी जी इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी, बिहार की जनता इसे इग्नोर नहीं करेगी, आपको जवाब देगी और आपकी हार निश्चित है। लेकिन संबंधों की, रिश्तों की मान्यता रखिए। रवि जी, ये बताइए, जिस तरह से आपने शिकायत भी दी है, ये जो पूरा मामला है, इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है, यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन दिल्ली जाम कर दिया। ये वोट बचाओ यात्रा, घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो है, जिसको घुसपैठिया बचाओ, उस घुसपैठिया यात्रा बचाओ यात्रा में दरभंगा में जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मंच से, सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करा। प्रधानमंत्री जी की माता जो इस दुनिया में नहीं है, उनको गाली दी गई। और ये कहीं ना कहीं 100 देश के देशवासियों को गाली देने के बराबर है। आप अगर प्रधानमंत्री जी की माँ का अपमान कर रहे हैं तो पूरे देश में आप सबकी माँ का अपमान कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रचंड प्रदर्शन आज हम लोग कर रहे हैं। जब तक राहुल गांधी इस अपराध में माफी नहीं मांगेंगे, जब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। भाजपा के कार्यकर्ता, अनेकों जनता आज सड़क में है। पूरा देश आज सदमे में है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोला जो, जिसने उस रैली के अंदर बदतमीजी की थी या अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, रिजवी, उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सार्वजनिक मंच से, जिस मंच में राहुल गांधी चढ़े हुए थे, जिस मंच में तेजस्वी यादव चढ़े हुए थे, जिस मंच में वोट बचाओ यात्रा चल रही थी, उस मंच से
अगर गाली दी गई तो पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी की, पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की है। जब तक ये देश के सामने माफी नहीं मांगेंगे तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा और देश में जगह जगह उग्र प्रदर्शन होंगे। अगर इस पूरे मामले के ऊपर कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव उनकी तरफ से माफी नहीं मांगी जाती है तो फिर ये बीजेपी का प्रदर्शन अगला जारी क्या है? रहेंगे। ये जनता के प्रदर्शन है, ये कोई पार्टी भाजपा का प्रदर्शन नहीं है। ये पूरा प्रदर्शन पूरे देश में होंगे, देशव्यापी प्रदर्शन होंगे। आज कहीं ना कहीं जो इस दुनिया में नहीं है माँ, उसके बारे में अगर गाली दी है तो देश बदला जरूर लेगा। बिल्कुल ये प्रदर्शन चलता रहेगा। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं और इन लोगों की यही मांग है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री की मां को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारी उस युवक की हो चुकी है जिसने गलत भाषा का प्रयोग किया था, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नेताओं की यही मांग है कि इस पूरे मामले के अंदर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो हैं वो माफी मांगे, जिसको लेकर दिल्ली के अंदर बीजेपी का हेडक्वार्टर और कांग्रेस का हेडक्वार्टर आमने सामने है। तो कार्यकर्ता जो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर यहाँ पर डटे हुए हैं और यही मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से माफीनामा आए। अगर माफीनामा नहीं आता है तो ये लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आएंगे। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।